नमस्कार दोस्तों। वृश्चिक राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह बुध, जो कि वृश्चिक राशि में ही भ्रमण कर रहा है, दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो बुध है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। उसी प्रकार वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, जो कि वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 7 दिसंबर के बाद यह जो मंगल है वो वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार गुरु जो ग्रह है वह भी आपके सप्तम भाव में वक्री चल रहा है। ये जो सभी ग्रह है, उसी प्रकार बाकी के जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है संपूर्ण दिसंबर महीने के लिए वृश्चिक राशि पर किस प्रकार से होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और वह दिनांक 7 दिसंबर के बाद वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपकी राशि का जो अष्टमेश है बुध, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो बुध है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो स्ट्रेस टेंशन पिछले करीबन 1-1.5 महीने से चल रहा था, वो अब जाके काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। करीब 17-18 तारीख के बाद इसके जो परिणाम है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो महीना है इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। बस आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। ज़्यादा एक्सर्शन के कारण आपके स्वास्थ्य पर उसका विपरीत परिणाम हो सकता है, तो थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है। लेकिन जो स्ट्रेस टेंशन पिछले करीबन 1-1.5 महीने से आप में था, वो इस महीने में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक स्तर है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है गुरु, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वह वक्री है। आपका पंचमेश भी गुरु है। उसी प्रकार आपका लाभेश, आपका अष्टमेश और लाभेश जो बुध है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो बुध है वो मार्गस्थ होने जा रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए इस महीने में आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है उससे रिलेटेड बहुत बड़े प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। आपकी जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छी देखे जाएगी। सिर्फ अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर काम करना होगा, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड छोटी मोटी बातें या फिर प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। फैमिली हैप्पीनेस, घर का सुख, उसके बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है शरीर, जो कि चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है और आप ही के चतुर्थ भाव में दिनांक 29 तारीख के बाद शुक्र भी आने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो घर का जो सुख है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। पिछले करीबन 4-5 महीने से जो छोटे मोटे स्ट्रेस घर में चल रहे तो वो अब जाके काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और इस संपूर्ण महीने में वो वक्री होने जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपकी जो लव लाइफ है या आपकी जो रिलेशनशिप है इस पर देखा नहीं जाएगा, लेकिन छोटी मोटी जो बातें हैं वो होती रहेगी। जो गर्भवती महिला है उन्होंने थोड़ा सा खुद पर ध्यान देना आवश्यक है। छोटी मोटी बातें जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो संपूर्ण महीना है वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र। यह जो शुक्र है, ये शुक्र आपका व्ययश है, आपका सप्तमेश है, जो कि आपके द्वितीय, तृतीय और आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि तृतीय भाव में ये करीबन 2-3 तारीख से लेकर 28 तारीख तक रहेगा। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में बिल्कुल भी चिंता ना करें। थोड़ा सा आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है रवि, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 16 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप जो भी काम कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ नए आइडियाज़ आपके मन में आ सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। आपको जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आप एक काम की सराहना भी हो सकती है।
तो कुल मिला के देखा जाए या फिर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नए नए आ सकते हैं। तो इस यह जो संपूर्ण महीना है वो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी आपको बहुत ही अच्छा और शुभप्रदायी साबित होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, किसी धार्मिक स्थल में जाना, मंदिरों में जाना, इस प्रकार के अनुभव भी आपको आ सकते हैं। कुछ आध्यात्मिक धार्मिक अनुभव से भी आप गुजर सकते हो इस संपूर्ण महीने में। तो ये जो संपूर्ण महीना है थोड़ा सा आपको एग्जर्शन जो कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फिजिकल एग्जर्शन थोड़ा हो सकता है, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे डे टू डे लाइफ में जो ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम हैं वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कुछ अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। जो व्यक्ति विवाह के बारे में सीरियस है या फिर विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है या फिर ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है योग है काफ़ी ज़्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शनि और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटे मोटे परेशानियां सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो शनि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटे मोटे परेशानियां सामने आ सकते हैं। हालांकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव या फिर परिणाम आपके स्वास्थ्य पर देखा नहीं जाएगा। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को मंगल और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री होगा, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो शुक्र है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो सबसे महत्वपूर्ण है। खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड या फिर उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है मंगल शुक्र का प्रतियोग दिनांक 12 तारीख को होने वाला, वो आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को नेपच्यून और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इन दिनों में बिल्कुल भी बड़े रिस्क या फिर ट्रेड नहीं करना, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना। हालांकि इन दिनों में आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। समय आपका काफ़ी अच्छे तरीके से कट सकता है। जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है काफ़ी ज़्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। आपके मन में जो भी इच्छा आकांक्षाएं हैं वो पूरे होने की संभावना इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा बन रही है। पिकनिक में जाना, मतलब कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना, इस प्रकार के अनुभव से आप जा सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होगा आप ही के राशि से और आपके चतुर्थ भाव में जो शनि है उसके साथ केंद्र योग होने जा रहा है। तो स्ट्रेस टेंशन इन दिनों में थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो इन दिनों में ठीक नहीं रहेगी। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल चूँकि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो शुक्र है वो केंद्र योग करने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो इन दिनों में थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। इसी प्रकार इस महीने में जो अमावस है वो 2 अमावस आ रही है। एक है 1 तारीख को, दूसरी जो अमावस है वो 30 तारीख को और जो पूर्णिमा है वो 15 तारीख को है। तो अमावस और पूर्णिमा के दिन मतलब इस महीने के 1, 15 और 30 इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रॉमिसेस या फिर विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है मतलब दिसंबर 2024 का, वो आपके लिए शुभप्रदायी साबित होगा। सिर्फ आपका जो एक्सर्शन है, घूमना फिरना है, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। धन्यवाद।